टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करने के लिए जिला मुख्यालय से हमारे एसडीएम आदरणीय हुक्म चंद जी रहलानिया साहब। आज के इस टोंक जिला गौरव कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित पूजनीय गुरुजन को प्रणाम। आदरणीय एमएलए साहब निवाई, अजीत मेहता जी साहब, उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारीगण और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं और जिनके लिए ये कार्यक्रम हुआ है वो उपस्थित हमारे सफल प्रतिभागी, अन्य एंटरप्रेन्योर तथा साथ में उनके साथ उपस्थित जो उनके अभिभावक आए हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। एक दो बात कहूँगा। ये जो कार्यक्रम है टोंक जिला गौरव, जैसे चर्चा चल रही थी कि भाई पहली बार एक इतने बड़े स्तर पे एक कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी बड़ी बात है कि ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। तो ये बधाई के पात्र हैं हरिराम जी, क्योंकि अलग अलग समाज तो हर जगह होता है, वो कोई अलग बात या बुरी बात भी नहीं मानता मैं, बट ये एक पूरे जिले को जोड़ने वाला कार्यक्रम है जिसमें सब समाज के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो सबल प्रतिभागी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे उपस्थित होकर अपने जो भी अनुभव हैं, उनकी जो स्ट्रगल की जो फेज था, उन लोगों ने आपको बताया। तो जो नए अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं या फिर उनके जो परिजन हैं, वो ये चीज़ इनसे सीख के जा सकते हैं कि यदि माहौल दिया जाए या बच्चों को मौका दिया जाए तो ये नहीं है कि टोंक से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। क्या शेखावाटी अंचल से ही या जयपुर अंचल से ही अधिकारी बन सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा, अभिभावक जागरूक होंगे तो हर जगह सफलता मिलेगी। यानी कि प्रतिभा हर जगह छुपी हुई है, जरूरत है कि आपको उन लोगों को मौका देने की। मैं मेरी कहानी बताऊं, मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक किया, उसके बाद में 15-16 में जब आया तैयारी करने, तो उस टाइम में भर्तियों का क्या सिलसिला बड़ा लेट चलता था, साथी जानते होंगे जो तैयारी करते। मैंने 6 साल तैयारी की थी, पहली एग्ज़ाम दी, उसमें मतलब रैंक कम आई, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल अलॉटमेंट नहीं हुआ। 6 साल का संघर्ष, एक एनआईटी ग्रेजुएट इंजीनियर और 6 साल तक वो बेरोजगार घूम रहा है। बट वो घर वालों की, वो मेरे घर वालों की जिद थी कि भाई तेरे को यही पढ़ना है, यही बनना है, इसी में तू तैयारी कर। तो ये जो पेरेंट्स से आए हुए ना, ये सपोर्ट्स आपको उनको देना है। मैं शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, सीकर से बिलोंग करता हूँ। हमारे जैसे भी एक बता रहा था प्रतिभागी, हमारे एग्रीकल्चर है ही नहीं, हमारी खेती है ही नहीं, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन सूझता ही नहीं है कि क्या करेंगे। आपके एग्रीकल्चर है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण आपके वो माहौल की कमी है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर भी बिल्कुल जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो बच्चा डिजर्व करता है, जो आप लोगों से आपको लगता है उसमें प्रतिभा है, तो उसको आप जरूर मौका दीजिए, उसको टाइम दीजिए। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन में कह रहा हूँ, मेरे को 6 साल लग गए। एनआईटी ग्रेजुएट था, मेरिट होल्डर था, लेकिन फिर भी मेरे को 6 साल लगे थे आरएस बनने में। तो ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं आरएस, या फिर और भी कोई आप फील्ड चूज करते हो। तो स्पेशली मैं इनसे बात, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को मौका आप जरूर दीजिए। उनकी जिस सेक्टर में, मैं ये नहीं करूँगा सरकारी नौकरी सब कुछ है, बहुत ज़्यादा सफल लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं थे, लेकिन आज उनका उतना रेस्पेक्ट है, इतना नाम उन्होंने कमाया है। तो साथ ही साथ यही नहीं है कि आप पकड़ के बैठ जाओ कि सरकारी नौकरी ही करनी है। जिस बच्चे का कोई, जैसे अभी वकील साहब भी आए थे, उनका बड़ा रेस्पेक्ट है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई जैसे नियोन अभी है, मैं जानता हूँ इसको, पहले से जानता हूँ, IITN है ये, मैं पहले से हमारे कॉन्टेक्ट में है। अब इसने एक एंटरप्रेन्योर खड़ा किया है, खुद की कोचिंग इंडस्ट्री में उतर के गया है। तो ये कोई इस चीज से सफलता नहीं कि अधिकारी बनना ही सबसे बड़ी सफलता का मानक है। दूसरे सेक्टर में भी आपका बच्चा जाता है, आपको लगता है उस पर कॉन्फिडेंस है, तो उसको आप मौका दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। सपोर्ट उसको जब तक मिलेगा नहीं, उसको, क्योंकि जैसे मैं पढ़ता था या फिर मैं मेरी जो जर्नी का आधार मानता था कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 3 वर्ड जो है वो राजस्थान में नौकरी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि भर्तियां अभी एक अच्छी चीज हुई है, मैं
करंट गवर्नमेंट की भी तारीफ करना चाहूँगा कि अब टाइम पे भर्तियाँ मतलब हर 1 साल से भर्ती हो रही है। तो ये बधाई, आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हो या फिर आप लकी हो, मैं ये कहूँगा। मैंने 2 भर्तियाँ दी थी और 6 साल लग गए थे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए लकी हो कि आपको इतना पैसे या वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, पेरेंट्स मौका देंगे तो उस मौके का फायदा उठाइए। बाद में जब इस नौकरी में आ जाओगे, जो आप उस टाइम में स्ट्रगल करोगे, जो उस टाइम में आप सेक्रीफाइस करोगे, वो सारी चीजें फिर आपको यहाँ मिल जाएंगी। जो सुख सुविधाएं हैं, जो सम्मान है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो सेलेक्ट हुए हैं प्रतिभागी हैं, वो उनसे 2 बात कहना चाहूंगा कि आप अधिकारी बन जाओगे तो जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। हम जनप्रतिनिधियों से मिलते रहते, उनके पास भी नहीं है कि वो सारी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देंगे। लेकिन हम सुन सकते हैं लोगों को, सुनने से आधी समस्याएं कम होती हैं। हम उनको सुन सकते हैं, जितना संभव हो वो कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि हाँ हम तो अधिकारी बन गए, सब पलट देंगे, सब बदल देंगे, शकल सूरत सब बदल देंगे, नहीं बदल सकते। बट यह रखना है कि आदमी आए तो उसको सुन ले, जिसकी संभव हो वो काम उतना संभव आप लोग कर ले। बाकी ज्यादा आइडियल बातें मैं नहीं कहूं, क्योंकि ये जो आप जब फील्ड में आओगे व्यवहारिक चीजें अलग होती हैं। सब कुछ करना वो संभव नहीं, लेकिन आप अधिकारी बनोगे तो सुनोगे ही नहीं, बात ही नहीं सुनोगे, और ये अप्रोच आएगी तभी सुनोगे। ये नहीं करना, सुनो सबकी। काम वो ही होता है जो संभव होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ जो नियमों में नहीं है वो भी अपन कर दे, जो कुछ भी कर दे वो नहीं होता। तो ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है एज ए बड़े भाई कि आप ये चीज अपने जब भी नौकरी में जाओ, और गरीब आदमी की आप सुन लो, काम होना ना होना, मैं फिर वही कहता हूँ, वो तो देखो संसाधन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, धीरे धीरे बदलती हैं, बढ़ती हैं। आप और हम भी तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं ना, आप और हम भी धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं, ऐसे तुरंत नहीं हो जाता सब कुछ चीजें। तो ये मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं। लास्ट में अभिभावकों से अपेक्षाएं हैं कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव अभी हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सोशल मीडिया से दूर रहिए। उसके बाद में अब इस टाइम में आपको मिल जाता है, सेलेक्ट हो जाओ तो सारी सुख सुविधाएं आपको सरकार दे देती है। उस टाइम आप बढ़िया एंजॉय कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में हरिराम जी किवाड़ा जी को, आदरणीय डीजे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मंच, जो शेखावाटी में हम कब से देख रहे हैं। हम शेखावाटी में, मैं जब 2005-6 में मैं 8वीं क्लास में मेरिट आया था, तब से हम देखते आए, हमारा तब सम्मान होता था। आप लोग ये जाग गए तो ये बधाई के पात्र हो, और इस चीज को निरंतर आप रखेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।